आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। मनसे को झटका, बाबूराव पाटिल और मुर्तुजा अली खान हुए एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के सक्रिय और वरिष्ठ कार्यकर्ता बाबूराव पाटिल तथा मुर्तुजा अली खान ने आज औपचारिक रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सदस्यता ग्रहण की। इन दोनों नेताओं ने शरद पवार के नेतृत्व और विचारधारा से प्रेरित होकर यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में पवार साहब का दृष्टिकोण ही महाराष्ट्र और युवाओं के भविष्य के लिए सही दिशा तय कर सकता है। इस अवसर पर एनसीपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में उनका स्वागत किया गया। ये बदलाव आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। स्मॉल डायमंड बयान। हमने जनहित, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील नेतृत्व के उद्देश्य से एनसीपी का साथ चुना है। बाबूराव पाटिल व मुर्तुजा अली खान। आप देख रहे थे सतर्क पुलिस टाइम्स। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें। मीरा भाईंदर एनसीपी शरद पवार दिन ब दिन और मजबूत होते जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग पार्टियों से, आपकी पार्टी से कार्यकर्ता लोग जुड़ रहे हैं, क्या संदेश देंगे? सर, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, जो इनकी विचारधारा है उसको मानकर इस पार्टी से बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। आज ही हमारे साथ बाबू भाई पाटिल जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने मनसे में बड़े बड़े पदों पे काम किया है। आज उनका हमको साथ मिला है। अगर और अकेले नहीं, उनकी टीम अच्छी तरह से उनकी टीम भी हमारे साथ जुड़ी है और उनकी टीम लेकर हम फ्यूचर में आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का झंडा लहराएंगे। इस बात का हम विश्वास आपके माध्यम से जनता को दिलाना चाहेंगे। आपसे पूछा था फिर बाबू पाटिल जी, आप एनसीपी शरद पवार, इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया आपने एनसीपी शरद पवार ज्वाइन करने? नहीं, मैं शरद पवार साहब के विचारों को प्रेरित होके और जितेंद्र रावत साहब के विचारों से प्रेरित होके मैं आज राष्ट्रवादी में ज्वाइन हुआ हूँ और मेरी पूरी टीम है साथ में, और आगे आने वाले कल में और अच्छे से हम काम करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। कितने वर्ष थे आप मनसे में? मनसे में मैं 3-4 साल से हूँ। आपको क्यों ऐसा लगा कि हम एनसीपी में शरद पवार जी की पार्टी में जाएं और काम करें? कैसे प्रेरणा मिली कि वहां से आपको यहाँ पर आना पड़ा? नहीं, देखो क्या होता है, राजकारण है, विचारों की लड़ाई होती है। मेरे को विचार इस बार अच्छे लगे तो मैं ऐसा सोचा कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए। और मेरे जो टीम है और टीम के साथ में हमारी मीटिंग हुई और हमारी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी में जाके वहाँ पे जाएंगे तो उसके बाद ही अपना कुछ अच्छे से होगा। तो हम लोग ने यहाँ पे प्रवेश किया। क्या आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ने की इच्छा है? नहीं, अभी तो मेरा कोई इतना ये नहीं है। बाकी जो मेरे टीम के मेंबर है उन लोग एक्सेप्टेड है, उन लोग रेडी है उसके लिए। एक भी सीट नहीं आएगी आपकी, और जरूर लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग इतना एक्टिव हमें फिर भी नजर नहीं आते। क्या आने वाले दिनों में जो एमबीएमसी के चुनाव होने वाले हैं उसमें हमें एनसीपी के एक भी नगर सेवक देखने मिलेंगे शरद पवार के, या उससे ज्यादा? देखिए, आपको मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूं कि इस बार एमबीएमसी के अंदर हमारे बिना सरकार ही नहीं बन सकती है। ये इतना मैं गारंटी देना चाहता हूं। दूसरी बात ये रही कि मीरा भाईंदर में आप अगर अपोजिशन की बात करोगे तो आपको एनसीपी के अलावा अपोजिशन नजर आया था क्या? वो चाहे वाटर, गटर, मीटर, रोड, गरीबों के लिए शौचालय, सारे मुद्दे हमने उठाए। हमें तो नजरबंद किया गया। हमने सीएम को काले झंडे दिखाए। हम निडर होके काम इसलिए जनता का कर पा रहे हैं क्योंकि हम नॉन करप्ट हैं। हमने कोई करप्शन नहीं किया है। और यही देखते हुए बहुत सारे लोग, ये बाबू भाई एक एग्जाम्पल, इन्होंने अपनी टीम के साथ में प्रवेश किया क्योंकि उनको ये दिखा कि ये लोग जनता के हित में काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग पार्टी में हमारे प्रवेश करने वाले हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पे आगे भी नजर आएगी और इसका नतीजा आने वाले चुनाव में जरूर दिखेगा। आपको ऐसा लगता है कि
करप्शन इतना है, हम लोग कम कर पाएंगे जिस तरीके से, चाहे नगर पालिका हो, चाहे फिर पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर हो, क्योंकि कोई फरियादी, मतलब जितनी भी फरियादें आ रही है वो ऐसी खड़े बोलते हैं कि कोई फैसले नहीं आते, हम घंटों खड़े रहते हैं या महीनों हो जाता है। और उसी तरह से जिस तरीके से रजिस्ट्रार ऑफिस है, आपको याद होगा कि देखो, सत्ताधारी सर्कस मीरा भाईंदर ने बहुत अच्छी तरह से देखा है। तो सत्ताधारी सर्कस करने वालों के ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि कल जब हमारा बच्चा मुझसे सवाल करेगा कि हमारे शहर को ये लोग लूट रहे थे तो डैडी आपने क्या किया, तो मैं कम से कम अपना सर ऊंचा करके बोल सकता हूं कि हम गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और भी ये बताइए, मेरा भाईंदर महानगर पालिका के कुल 25 प्रभाग हैं, 25 प्रभाग हैं और कुल 105 सीटें हैं। इनमें से कितने प्रभागों में आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, कितने उम्मीदवार आपके तैयार हैं? देखिए, हमारी तैयारी तो हर जगह पूरे 95, क्योंकि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, 95 जो नगर सेवक की सीट है 24 प्रभाग के अंदर हम हर जगह तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसा आपका इशारा है गठबंधन के लिए, तो हमें मान सम्मान के साथ अगर गठबंधन की बात आएगी तो करेंगे, नहीं तो हमारी तैयारी पूरी है, बाकी वरिष्ठ लोग डिसाइड करेंगे। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के कितने उम्मीदवार तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? हमने हर सीट पे अपनी तैयारी की है। कुछ कीवर्ड है, स्ट्रेटजी हर जगह डिक्लेयर नहीं की जाती, समय आने पे उसको भी हम जरूर डिक्लेयर करेंगे।